सभी को बोल रहे रिकॉर्डिंग तो हुआ ना है। तो मुझे फिर से एक ब्रीफ में लास्ट वाले स्लाइड का मुझे एक 5 मिनट में रिवीजन मारना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुआ है। पहले ये नोट कर लिया क्या सबने? I said equilibrium constant के लिए this is the general equation. Law of mass action is nothing but for a given reaction, rate is directly proportional to product of concentration of the reactants and जो भी coefficients है they are respective powers. That is nothing but law of mass action. With the help of mass action we are deriving equilibrium constant for a given reaction A, B, small a are coefficients, capital A, capital B are nothing but chemical substance. So for the forward reaction, RF is directly proportional to A ke power A, B ke power B. For the backward reaction, products are now reactant for the backward reaction. So C के पावर C, D के पावर D, दोनों को रीअरेंज किया. Kf upon Kc is defined as equilibrium constant. Kc, C का मतलब है concentration. Equilibrium constant is written in terms of concentration. At equilibrium, concentration of C, D, A, B all are constant. That's why Kc will be always constant. मैंने बोला था प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम में कि डेल्टा जी इज ऑलवेज 0, है ना? नेगेटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड 0 हुआ तो इक्विलिब्रियम. एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. concentration of reactants and products are always a constant at equilibrium. इक्विलिब्रियम को मैं किसी भी डायरेक्शन में से अचीव कर सकता था. इट मे बी फ्रॉम फॉरवर्ड, इट मे बी फ्रॉम बैकवर्ड रिएक्शन. मैंने एक पॉइंट इसमें नहीं लिखा था, दैट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम ऑलवेज अटेंड इन क्लोज्ड कंटेनर. इट इज ऑलवेज अटेंड इन अ क्लोज्ड कंटेनर. क्लोज्ड कंटेनर इसलिए लिया है, अगर ओपन रहेगा तो गैस में escape, due to which concentration is changing and pressure volume each are changing, तो equilibrium direction start disturbing, है ना? इसलिए it is always achieved in a closed container. उसके बाद मैंने बोला था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होता है. इक्विलिब्रियम कैन बी अफेक्टेड बाय प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड एनर्जी. कैटलिस्ट सिर्फ डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या कर सकता है, रिएक्शन स्लो हो रहा था फास्ट करा सकता है, फास्ट हो रहा था स्लो करा सकता हूं, बस. उसके बाद मैंने बोला था ये सारे ग्राफ्स थे, है ना? ये सारे ग्राफ थे. थोड़ा सा हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था रिकॉर्डिंग, इसलिए मैं पीछे थोड़ा समझा रहा हूं. ओके प्लीज. तो पहला ग्राफ मैंने लिया था यहाँ पर कि रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर सेम रहते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में फोर्सेस यानी प्रेशर से सेम रहेंगे, P1 P2. केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड्स आर इक्वल. तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड आर इक्वल. इसमें मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा आगे, वैसे वैसे इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और ये किसका है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विल डिक्रीज. तो इन ऑल ग्राफ्स यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम.
यहाँ पे बाय द वे दोनों के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन बिकम इक्वल. माइट बी पॉसिबल, आई सेड माइट बी पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज पॉसिबल. Graph number 4, concentration of a product is greater than concentration of a reactant. At concentration की बात छोड़ दिया, मैंने बोला at initial point concentration of product is already present. That is already, that I already described one, कि जिस कंटेनर में प्रोडक्ट तो बनाने जा रहा है सपोज NH3, उसमें 1 मोल पहले से ही रखते. माइट बी पॉसिबल. तो सेम पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड का ही ग्राफ है, बट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सर्टेन लेवल. दैट इज प्रोडक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सम कंसंट्रेशन. होना चाहिए था 0 से, होना चाहिए था 0 से. तो अब आता हूं भाई मैं 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो लेक्चर जैसे स्टार्ट होता है इमीडिएटली बोलते हैं सर रिकॉर्डिंग. तुम लोगों ने नहीं बोला, 2 बार हो गया ऐसा जहां पे रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं. चलो आजा बेटा जल्दी से. पहला प्रॉब्लम. अच्छा, ये मुझे नहीं सोचना है कि ये सिंपल है या टफ है. जो मैं करवा रहा हूँ करते जाना है, क्योंकि मैं तुमको एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो आए हुए हैं उसी पर बेस करा रहा हूँ. तो कोई भी इक्विलिब्रियम है ए एंड बी, ये बोला है इफ के एफ इज 3 into 10 raised to power minus 6, backward reaction is suppose 7.5 into 10 raised to power minus 10. Then find out Kc. एक लाइन में आंसर आना चाहिए, जल्दी से बोलो. प्रणय आंसर. बोलो आर्या, पिंपल गांवकर. बहुत देर हो रहा है. बोल ईश्वरी, सायली, श्रुति. अरे इतना देर. So this is 3 into 10 raised to power minus 6. This is 7.5 into 10 raised to power minus 10. Okay. So this is 0.4 multiplied by, this is not now become plus 4. So you can write 4 into 10 raised to power 3. Yes, बिल्कुल सही है भाई. 4 into 10 raised to power 3. वेरी गुड. बहुत सारे लोगों ने आंसर भेजा है. स्नेहल, सही, अथर्व, गौतमी, सब लोगों ने बाय द वे सब लोगों ने सही दिया है. कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो जल्दी से लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन प्लीज लिखो. फॉर एनी रिएक्शन, पहले सिंपल लेता हूं. A is converting into 2B and C. ठीक है ना. बोला है if concentration of A, B and C at equilibrium are given as 3 molar. I said molar because it is concentration. Okay, this is 1.5 and 2.5. then find out Kc of the reaction. पहले वैल्यू पुट करके, इतना सिंपल प्रॉब्लम.
सो दिस इज b का स्क्वायर। अभी इस बार तो कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम आया जेईई मेंस में, इतना सिंपल प्रॉब्लम, उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना था, सिर्फ वैल्यू पुट करना था। तो दिस इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाय इतना डिवाइडेड बाय 3। तो 1.5 का स्क्वायर भी 2.25 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2.5। बोलो भाई, तो ये आ गया 1.875। कैल्सी यूज नहीं करना है, कैल्सी यूज नहीं करना है। जिस तरीके से आंसर आ रहा है, तो दिस इज 1.87। अगर कैलकुलेट किया है तो यू ऑल आर एप्रिसिएटेड। बेटर यही है कि नहीं करेंगे, लेट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, विश्रांति के भी आ गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अमोघ, आर यू गेटिंग? बहुत ही सिंपल सिंपल प्रॉब्लम उठा रहा हूं अब, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। नाउ पुट द वैल्यू, डायरेक्टली यू आर गेटिंग द आंसर। लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम फ्रॉम कंपटीशन। मैंने बोला कि फॉर अ गिवन रिएक्शन, फॉर अ गिवन रिएक्शन क्या है? A is giving B plus C, और मुझे बोल रहा है कि ऐसा है A plus 2B plus C, ऑलरेडी गिवन था जो वही है। प्रॉब्लम में बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम concentration of A is 2 times concentration of B, then find out Kc of the reaction। ध्यान से देखो, इधर बाद में लिखना। मुझे अगर कुछ भी नहीं दिया है तो एट एनी टाइम t इक्वल्स टू 0 1 मोलर लेकर के स्टार्ट करो। नाउ प्रोसीड द प्रॉब्लम। एट इक्विलिब्रियम x हो गया होगा, एट इक्विलिब्रियम x खत्म हो गया होगा, जल्दी से करो, फास्ट नाउ। अरे विद इन सेकेंड आंसर आना चाहिए। You are too late, you are too late, you all are too late। तुम लोग टू लेट हो। टू लेट का मतलब लिखा है कभी घर वगैरह को उठाने के लिए टू लेट लिखा रहता है, वैसा हालत तुम लोग का है। वो टू लेट होता है, मैं बोल रहा हूँ टू लेट है तुम लोग। कितना आ गया? अविदा बोल रही है एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे एक्स क्यों होगा भाई, डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा रे, डायरेक्ट आंसर आएगा। ईश्वरी के आगे 0.5। बोलो जल्दी से।
हो गया? तुम लोगों ने मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का ग्राफ का टेस्ट दिया था ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जेईई मेंस में देख लो, आया हुआ है इसी साल में, वही सब देख रहा हूँ अभी। वाह। चलो भाई, बहुत लोग के 2/9 1/2 आंसर आ रहे हैं। अरे बाबा, दिस कैन बी रिटन एज x, दिस इज 2x एंड दिस इज x। मैंने जानबूझ करके लिया है ऐसा प्रॉब्लम। अरे मैंने बोला एट इक्विलिब्रियम, तो कोई क्या किया होगा, 1 ऐसा सिर्फ 2x के बराबर रखा होगा। नो, अरे दिस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज 2 टाइम्स ऑफ दिस वन। ठीक, 1 - x = 2x लिख दिया होगा, तब तो उनका हाफ आ रहा होगा मुझे लगता है। तो x will be 1/5। बस, नाउ पुट द वैल्यू। अगर x 1/5 है तो b will be 2/5, c will be 1/5। concentration of b, concentration of c ऐसा। नाउ पुट द वैल्यू, 2/5 का स्क्वायर 1/5 and 1 minus 1/5, that is nothing but 4/5 हो गया। ऐसा। कितना आया आंसर? अरे बहुत लेट, यू ऑल आर टू लेट। एक 4/5 कट गया, एक 4/5 कट गया, 1/25। यस, अमोक बिल्कुल राइट है। सभी लोग के आंसर आए 1/25। तुम लोगों ने क्या किया होगा मुझे पता है, जानबूझ करके मैंने किया था, ऐसा लिखा होगा, ये रॉन्ग रहता। ये तो तब होता व्हेन कंसंट्रेशंस आर इक्वल। यहाँ पे बोला है कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ बी। ऑफ इक्विलिब्रियम बोला था, ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑफ इक्विलिब्रियम। चलो जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट वन। ये पूरा चैप्टर हम लोग को केसी निकालने में ही यूज होगा, और बड़ा चैप्टर है, बट हम लोग डेफिनेटली एम्पल ऑफ टाइम देंगे। मैं यहाँ से आगे भी प्रोसीड कर सकता था 1-2 प्रॉब्लम करके, बट डोंट वरी, बहुत सारे प्रॉब्लम मैं करवाता हूँ। चलो आ जाओ नेक्स्ट, लिखो जल्दी से। फिर से सिमिलर प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम। This is 3C. This one is 3C. This is 3C. तुमसे बोल रहा है at equilibrium concentration of B and C are equal, then find out Kc।
चलो लिखो जल्दी से फास्ट। कहीं पर भी न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं कराए जाते हैं, कहीं पर भी न्यूमेरिकल्स, स्पेशली रेस्पेक्टेड मैडम लोग। हो गया? अरे जल्दी रे बाबा, फास्ट लवकर। यस 3/4 आ गया, आया है ऐसा, देखते हैं फिर से प्रॉब्लम। दिस इज 110, मैंने बोला था कुछ ना दिया हो तो यही करो। हो गया। नाउ एट इक्विलिब्रियम concentration of B and concentration of C are equal. Concentration of B is 1 minus 2x and this is 3x. हो गया। Again value of x will be 1/5. बस C के पावर 3 A B का स्क्वायर है ना। C कितना है? 3, C is 3x, A is 1 minus x, 1 minus x is 4/5 and 1 minus 2x, so this is nothing but 3/5, वो भी उसका स्क्वायर। हो गया। किसी का 3/4 आ रहा है, किसी का 1/4 आ रहा है, तो 3/5 एक एक कट गया, ऊपर बच गया 3/5, एक 5 कट गया है ना, 5 भी कट गया, 3/4 आ रहा होगा आंसर। Three by four is value of Kc. चलो 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 चलो, now the next problem. हो गया? डन, वेरी गुड। चलो आ जाओ नेक्स्ट वन। मैंने बोला कि इफ इनिशियली 1 मोल ईच बोल रहा है, आर taken in a container, or taken in a container, इनिशियली 1 मोल ईच बोला है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो,
and Kc का value is 9. Then find out equilibrium concentration of A, B, C, D. Okay. जल्दी बोलो जल्दी. And important problem. हो गया. वन बाई फोर 3/4 3/4. बोलो भाई. वाह. ओके वेरी गुड. बहुत लोगों के सही आ रहे और मैं थोड़ा सा हैप्पी भी हूं. ऐसा बस फिर क्या है देखो. ये किसका रिलेशन है? ये वाले ग्राफ का है. कौन से ग्राफ का है? वो इधर के ग्राफ का है. एट इक्विलिब्रियम तो छोड़ो. इक्विलिब्रियम तो वहां एस्टेब्लिश हो रहा है. ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है. बट यहाँ पर एट इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर concentration of product is already present which is 1 mole 1 mole 1 mole 1 molar. वो उस ग्राफ के लिए सही था, है ना? So this is 1 plus x का स्क्वायर. 1 minus x का स्क्वायर is 9. तो 1 plus x 1 minus x equals to 3. जो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल करके सॉल्व कर रहे हैं कर तो सकते हैं, बट मेरा पर्पज सॉल्व हो गया तुम्हारा टाइम किल करने का. मैं यही चाहता था. ठीक है ना? तो ये देखो 4x हो गया और ये 2 हो गया. x का वैल्यू हो गया हाफ. अब तुम लोग बोलो 1/4 कैसे आया? बोलो. ये उधर गया तो 4x हो गया. इधर आकर के हाफ आएगा. इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ ए concentration of B 1 minus half equals to half. ऐसा सॉरी 3/2.
चलो, let us proceed towards the next one fast. अमोघ, इतना तो न्यूमेरिकल लोग अपने रेगुलर लेक्चर में नहीं कराते हैं जितना हम लोगों ने क्रैश कोर्स में कर लिया। सही बोल रहा हूं? नेक्स्ट बोल रहा है दिस इज गैस ए, वो भी कितना अमोघ बोल रहे हैं यस सर। तो अब तू ये सोच कि मैंने साल भर में कितने न्यूमेरिकल्स कराए होंगे। 2 moles present in 2 liter. B is any gas which is also 2 moles present in 1 liter. This is equilibrium concentration. Okay, this is equilibrium reaction. अब तुमको प्रॉब्लम पे बोल रहा है कि at equilibrium concentration of A is found to be concentration of A is found to be 0.2 molar. Then find out Kc of the reaction. बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझ में आया? 2 moles of A present in 2 liter. 2 moles B may be 1 mole, 2 mole, 3 mole, 4 mole, whatever it may be. कुछ भी दे सकता था, 1 दे सकता था, 0.5 दे सकता था। तो 2 moles of B present in 1 liter of container and they are mixed together and forming equilibrium, है ना? Forming equilibrium. Then find out Kc of the reaction if concentration of A at equilibrium is found to be 0.2 molar. Yes, that is 2C. 2C. जल्दी जल्दी सॉल्व करो प्लीज। नेशनल लेवल की कोचिंग्स में खूब बड़े बड़े ऐड मारते हैं, सब कुछ करते हैं। 1.5 घंटे के 3 लेक्चर दिए जाते हैं जो तुमको क्रैश कोर्स में दे रहा हूँ, उनके रेगुलर लेक्चर में देते हैं। इतना एक्सप्रेस की तरह बढ़ाते हैं। हो गया? चलो आ जाओ। नहीं हुआ है तब पर भी देखो, अगर हुआ है तो करते रहो। मुझे तो कंसंट्रेशन लिखना है, मोलर मोल्स नहीं। अब तुम लोग बताओ कितना लिखूं इसको? व्हाट इज मोलरिटी? 2 डिवाइडेड बाई कुछ इतने ग्रेट कोचिंग है हमारे कोथरूड में कि मोलरिटी 11th क्लास में पढ़ाते ही नहीं है और केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा देते हैं। अब तुम लोग मुझे बता दो, अगर तुमको मोलरिटी नहीं आती है तो इस चैप्टर में कंसंट्रेशन यूज कैसे करोगे? इतने ग्रेट है कि कंसंट्रेशन मोलरिटी पढ़ाते ही नहीं है और ये चैप्टर पढ़ा देते हैं। अमोक, तुम्हारे यहां भी बोल रहा हूं, ऐसे ही हुआ है। इतनी ग्रेट पर्सनालिटी, और मैं उन टीचर्स को, फैकल्टीज को पैर पकड़ता हूं कि कैसे बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं।
कि विदाउट नॉर्मेलिटी मोलरिटी पढ़ाए हुए ये चैप्टर पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ थियरी थियरी थियरी, नो न्यूमेरिकल, तभी हो सकता है ना। अदरवाइज कोई ना कोई तो पूछेगा ना कि सर या मैडम ये मोलर का क्या होता है, मोलरिटी, ये कंसंट्रेशन क्या होता है। चलो आ जाओ, देखो सभी लोगों ने मोलरिटी कंसंट्रेशन ऑफ ए मुझे बताओ सभी लोग, जल्दी बोलो कितना लिखूं? 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तुमको इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि 12th में मोलरिटी पढ़ा है तुमने। बोलो, मोलरिटी इज 2 moles divided by how many liter? प्रज्ञा, नंदिनी, आयुष कुमार, बोलो। ए के लिए 2 डिवाइडेड बाई कितना करना चाहिए? अरे बाबा, दिस शुड बी डिवाइडेड बाई 3 लीटर। मिक्स करने के बाद बना है तुम्हारा, वो दोनों का 3 लीटर होना चाहिए। यही तो मिस्टेक करेंगे सारे के सारे लोग। तो 2 डिवाइडेड बाई 1/3, 2 डिवाइडेड बाई 3 1/3, ऐसा ये है। सोच लो, मुझे नहीं पता, अब तुम लोग देखो। So this is 0.666, sorry, हाँ ये सही है। This is 0.333 and this is 0। अब आओ जनरल एक्सप्रेशन। ऐसा है ना। Now as per as problem, concentration of A at equilibrium is 0.2, it means that 0.66 minus x, यही था। तो थोड़ा सा प्लीज, मेरा आंसर नेगेटिव आने लग जाएगा। लेट अस चेंज द प्रॉब्लम। कंसंट्रेशन ऑफ बी शुड बी, क्योंकि x का वैल्यू 0.4 आ जाएगा तो b का कंसंट्रेशन नेगेटिव आ जाएगा। तो लेट अस चेंज इट टू कंसंट्रेशन ऑफ b इज इक्वल्स टू 0.2। ओके प्लीज, so this x will be 0.33 minus 2, which is ऐसा। क्योंकि अगर यही आंसर ए के रेस्पेक्ट में करता तो x का वैल्यू 0.43 आता, विच इज रॉन्ग वन ना, क्योंकि x का वैल्यू तब 0.33 माइनस 0.43 करता तो निगेटिव आता। इसलिए स्लाइड चेंज, प्रॉब्लम बनाने में थोड़ा सा ऐसा हो गया बस। Who will tell me the answer? Who will tell me the answer, please? Concentration of A is 0.2, then concentration of B will be, अच्छा, concentration of B is already 0.2, then concentration of A will be, इसमें से 0.2 सब्सट्रैक्ट किया तो बिकम 0.44 हो गया। ओ बी ऑल्सो 2 मोल्स था क्या? ओह नो प्रॉब्लम, सॉरी 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 सॉरी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब तो आंसर दोनों का सही आता यार। एक्सट्रीमली सॉरी, किसी ने बोला नहीं, अभी को बोल रहे।
चलो 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 इधर देखो सभी लोग, थोड़ा सा हम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक प्लीज। तो दिस इज ऑल्सो 2/3, दोनों का 2 मोल था ना रे बाबा। तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब तो किसी का भी ले लेता तो मेरा करेक्ट ही आता है ना। नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। तब तो सही था, तब तो सही था प्लीज। ऐसा ओके। सो दिस Kc will be now 2 into 0.46 का स्क्वायर, concentration of B is 0.2, concentration of A is बोलो भाई जल्दी से। तो एक तो कट जाएगा, 0.46 कट गया, और एक इसका 2 कट करके 2 और हो गया 20.46 बच गया बस। नाउ टेल मी द आंसर प्लीज। ये सही है क्या आंसर अमोघ? concentration of 8.66 minus x आएगा ना, कंसंट्रेशन of a हाँ, 0.66 कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना होगा? 0.46 हाँ अच्छा, दोनों का उतना ही होगा, ओके वाह, दोनों का तो उतना ही आएगा ना, 0.2 एंड 0.2, क्योंकि दिया है प्रॉब्लम में ऐसा। कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी या ए जो भी दिया है, बाय द वे दोनों का इक्वल ही होना चाहिए। फाइनल आंसर प्लीज। पॉइंट टू से 10, 10 का स्क्वायर इज 100। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसका मतलब है 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 4.6 का आंसर बस, क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 0.2 है, दैट इज 10 कट करके आ गया। सोचो इतने सारे आंसर आएंगे 21.16। चलो आ जाओ नेक्स्ट। इससे प्रॉब्लम्स बाहर ज्यादा नहीं आएंगे। These are the types of the problem. These are the types of the problem. चलो आ जाओ जल्दी से। ये करने कराने के लिए तो हम लोग का 3 घंटे जाएगा। नेक्स्ट वन। चलो आ जाओ। इक्विलिब्रियम, बहुत फास्ट जा रहा हूं क्या? कोई ऐसा है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? बहुत फास्ट जा रहा हूं क्या? जगदले नहीं सही है सर। चलो भाई आ जाओ। तो मुझे यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर।
यही रिलेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। K in terms of pressure, which is nothing but called as Kp। तो तुम कोई भी, मैं इन जनरल रिएक्शन ही लेकर के चल रहा हूँ हमेशा। तो तुम गैस के लिए PV इक्वल्स टू nRT लिख सकता था, सो P इक्वल्स टू N/V RT लिख सकता हूँ, सो P इक्वल्स टू CRT लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। बस जहां पे Kc लिखता था, रिप्लेस इट बाय pressure। So this is Kc is partial pressure of C के power C, partial pressure of D के power D, now partial pressure of A के power A। Okay, partial pressure of A के power A। चलो आ जाओ जल्दी से। तो मैंने लिखा प्रॉब्लम, नाउ दिस इज प्रॉब्लम। फॉर एनी रिएक्शन ऐसा, जितना लोग एक महीने में न्यूमेरिकल कराते ना बेटा दूसरी कोचिंग में, उतना हम लोगों ने 1.5 घंटे में करके रख दिया है। नहीं है तो पूछ करके देख लो उन लोगों से, सही बोल रहा हूं या नहीं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी एंड सी एट इक्विलिब्रियम। ए बी सी का पार्शियल इक्विलिब्रियम हम लोग के पास सपोज 2, 3 एंड 5 एटमॉस्फेयर है। देन फाइंड आउट, पहला प्रॉब्लम तो मेरा हमेशा देखना सिंपल ही रहता है। मैंने देखो ध्यान से क्या लिखा है, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो तुमको कभी भी बोलेगा नहीं केपी निकालना है कैसे निकालना है, तुमको एज अ प्रॉब्लम चूज करना है कि केपी पूछ रहा है केसी पूछ रहा है। बोथ आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी एंड केसी बोथ आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्रेशर दिया है तो यू विल गो अकॉर्डिंग टू द प्रेशर, दैट्स व्हाई दिस इज पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखना है, कुछ नहीं बल्कि ऐसा हो गया। सो दिस इज 5 का स्क्वायर, एक 2 है उसका स्क्वायर, सॉरी एक क्यूब होगा। चलो बताओ जल्दी से फाइनल आंसर प्लीज। वन 125/12 बिल्कुल सही है।
सही का है 10.4, उनका भी सही है। चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये सब समझ में आ रहा है क्या? बोलो। आर्या, टिम्पल, गावकर, अथर्व, जगदले, आमोग, सायली, है ना, अला, प्राची, दूसरी कोचिंग से आए हुए लोग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो। चलो आ जाओ, आ जा बेटा। नेक्स्ट ये बोल रहा है यहां पर कि दिस इज सी प्लस CO is giving ऐसा। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड is giving 2CO carbon monoxide. If initial pressure is 0.5 atmosphere and at equilibrium when carbon is added, then its equilibrium total pressure become 0.8 atmosphere. Then equilibrium constant of the reaction. क्या पता इसी साल मिल जाए, IIT का प्रॉब्लम है, जेईई मेंस का। जेईई मेंस का प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो। चलो देखते हैं, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करूं? सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करूं? प्रणया, संभवी, आयुष कुमार, कितने आ रहे? साइली, तनिष्का, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी रे बाबा। बोलो। 1.8 आ रहा है। चलो देखते हैं। हाँ, सभी लोग इधर देखो, जिनको लग रहा है कि सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
ये तो बाबा सॉलिड है, ये क्या प्रेशर एक्सर्ट करेगा? तो करेगा ही नहीं। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन एट एनी टाइम t इक्वल्स टू 0। इसका मैं 0 ही लेकर के चल रहा हूं क्योंकि इसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। इनिशियली कितना था ये? 0.5 हो गया। तुम जैसे कंसंट्रेशन के लिए लिखते थे वैसा ही प्रेशर के लिए लिखो। क्यों? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। बस फिर क्या रह गया? 0.5 माइनस जहां पे x लिखता था मैंने p लिख दिया, बस। बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम था लेकिन हाईली कॉन्सेप्चुअल था। बस फिर क्या रह गया? ऐसा विच इज गिवन एज 0.8, तो p कितना खत्म हुआ है? जो x था वो 0.3। बस Kp is partial pressure of CO का स्क्वायर, partial pressure of CO2। बेटा जितना हेडेक ले ले करके मैं तुम लोग को करवा रहा हूं ना, तुम लोग खुद भी देख रहे होगे अदर सब्जेक्ट्स में। कहने के लिए रिवीजन हो रहा होगा, इतना तुमको मोल्ड करके रखते हैं अपने जाल में फंसा करके कि लास्ट तक तुझे यही नहीं पता चल पाता है कि मेरे साथ क्या अच्छा हुआ और क्या खराब हुआ। और अपनी बड़ाई इतनी बड़ी बड़ी फेंक करके दे देंगे कि तुझे लगेगा कि ही और सी इज द बेस्ट टीचर। तो ये हो गया, ऊपर आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.09, 1.8। till now any problem please? till now any problem please? नहीं है तो 12th वाले जो भी क्रैश कोर्स में हम लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूं, वेडनेसडे को जो पेपर रहेगा डेट विल बी फॉर गैस लॉज रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे जेई के हो चाहे नीट के, मैं जो भी प्रॉब्लम दे रहा हूं उन सभी प्रॉब्लम को बाय द वे सॉल्व करते वक्त नहीं आ रहा है टेस्ट में, उन सभी प्रॉब्लम्स को घर पे बैठ करके पूरा 1 बाय 1 सॉल्व करो। इसी 45 क्वेश्चन में से ही उस चैप्टर के देखना तुमको प्रॉब्लम्स मिलेंगे एग्जाम में। अब मैंने अपना बोल करके काम खत्म कर दिया, अब ये तुम लोग देखो। मैंने जेई मेंस का इसीलिए पेपर देने के लिए बोला था कि तुम लोग